नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। लोकसभा चुनाव से पहले कई तरह की सियासत देखने को मिल रही है। उनमें से एक सियासत दल बदल की भी जारी है। कांग्रेस के कई नेता लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और इस बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ अपने बेटे के साथ दिल्ली दौरे पर हैं। अटकलें हैं कि कमलनाथ हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। संभावनाओं के बीच सियासी माहौल गर्म है, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता इन अटकलों का खंडन कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि कमलनाथ कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ सकते। जीतू पटवारी ने कमलनाथ को इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा भी बता दिया। अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के इस खास वजीर का बीजेपी में शामिल होना पार्टी के लिए कितना नुकसानदायक साबित हो सकता है। 24 की सरकार में आज बात इसी मुद्दे पर। उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा। अगर कमलनाथ का विकास में विश्वास हो तो जरूर मैं कहूंगी राम का आशीर्वाद लेके आऊं। तो इंदिरा जी ने आम सभा में ये भावना व्यक्त की कि ये मेरा तीसरा बेटा है। कमलनाथ जी के लिए तीसरे बेटे की एक संख्या दी। तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत गर्म है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि कमलनाथ को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में कमलनाथ शामिल हो सकते हैं। हालांकि अब इन अटकलों में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये अटकलें मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी संगठन में बदलाव के बाद शुरू हुई हैं। राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले जीतू पटवारी को कमलनाथ की जगह प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके बाद से ही कमलनाथ को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थीं। वहीं बीजेपी के मध्य प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के एक बयान ने भी इन अटकलों को और बढ़ावा दिया था और इन सब के बीच कांग्रेस नेता लगातार इन खबरों का खंडन कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के नेता कमलनाथ का स्वागत करने को तैयार हैं। पलायन नहीं है। एक बात सुन लो, छिंदवाड़ा में है कमलनाथ जी। तो मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी। उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा। आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। ये बात भी चल रही, कमलनाथ जी भी आने को तैयार है। अगर कमलनाथ का विकास में विश्वास हो तो जरूर मैं कहूंगी राम का आशीर्वाद लेके आऊं। काम करो, काम के लिए आ जाओ। वो काम के लिए जो आना चाहता है वो हर कोई आ जाए। तो चलिए अब आपको कमलनाथ का सियासी सफर भी बता देते हैं। उनका सियासी सफर कैसा रहा है, कांग्रेस में किन किन पदों पर रह चुके हैं, वहीं मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल कैसा रहा था, आइए जानते हैं। 1968 में कांग्रेस में हुए थे शामिल और 1980 में चुनाव जीतकर वो संसद पहुंचे थे। कई सरकारों में मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली कमलनाथ ने। 1951 से 1995 तक पर्यावरण और वन मंत्रालय का पद भी संभाला। 2004 से 2009 तक केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय संभाला है। वहीं 2009 से 2011 तक केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री रहे। 2011 से 2014 तक केंद्रीय शहरी विकास मंत्री रहे। 2012 से 2014 तक केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री भी कमलनाथ रह चुके हैं। वहीं कमलनाथ 2018 में जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और कितने समय तक नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी उन्होंने निभाई है, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। साल 2018 में बीजेपी को हराकर सीएम बने थे कमलनाथ। उसी के बाद अप्रैल 2019 के उपचुनाव में जीत के बाद विधायक बने। 17 दिसंबर 2018 से 20 मार्च 2020 तक मध्य प्रदेश के सीएम रहे। महज 15 महीनों में ही कमलनाथ वाली कांग्रेस सरकार गिर गई थी।
कमलनाथ 2020 से 2022 तक नेता प्रतिपक्ष भी रहे। कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ का अचानक सभी कार्यक्रम रद्द कर दिल्ली पहुंचना कई सवालों को जन्म दे रहा है। इन सब के बीच आपको बताते हैं कि कैसे कांग्रेस में पतझड़ का मौसम बरकरार है और कैसे बड़े बड़े नेता कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं। अशोक चव्हाण, बाबा सिद्दीकी, मिलिंद देवड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जयवीर शेरगिल, जितिन प्रसाद, सुनील जाखड़, हार्दिक पटेल, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, आरपीएन सिंह, ये तमाम ऐसे बड़े नेता जिनसे कांग्रेस पार्टी की पहचान थी और ये बड़े नेता कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। प्रमोद शर्मा हमारे साथ इस वक्त सीधे भोपाल से जुड़ गए हैं। प्रमोद, कमलनाथ कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। एक और कांग्रेस इसको नकार रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ स्पष्ट नहीं कर रही है, बताइएगा। कौन नकार रहा है? कोई स्पष्ट कह नहीं पा रहा है। क्या कहेंगे जो कांग्रेस पार्टी में कि उनके सीनियर नेता ने उनसे किनारा कर लिया है? किसी के पास कहने के लिए कुछ है नहीं है। कमलनाथ के ये जो बैक टू बैक जो स्टाफ है वो कांग्रेस पार्टी के लिए गले की फांस बन गए। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर मध्य प्रदेश आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस नेता के आउट यानी बाहर जाने का जो अटकलें वो तेज हो गई हैं। इनको बल तब मिला जब 5 दिन के दौरे पर अब कमलनाथ छिंदवाड़ा में थे और वो बीच में अपना दौरा ब्रेक करके दिल्ली चले गए और उसी दौरान उनके बेटे और कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश से इकलौते सांसद नकुलनाथ ने अपने सोशल मीडिया बायो से कांग्रेस पार्टी को प्रेरणा विदा कर लिया। नकुलनाथ के इस फैसले से कमलनाथ के समर्थकों ने इस कदर प्रेरणा ली कि वो चाहे सज्जन सिंह वर्मा हो या कांग्रेस पार्टी के विधायक सतीश सिकरवार हो, उन्होंने भी अपने बायो से कांग्रेस पार्टी को बाय बाय कर दिया। कमलनाथ कब बीजेपी ज्वाइन करेंगे, कब कांग्रेस पार्टी को बाय बाय करेंगे, यह सिर्फ कयासबाजी चल रही है, लेकिन इनको बल बार बार ये जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं वो बयां करती नजर आ रही है। अंदर खाने से खबर यह है कि आज दिल्ली में कमलनाथ और नकुलनाथ बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता से मुलाकात कर सकते हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए किससे मुलाकात करेंगे। जो कद है कमलनाथ का उस लिहाज से, और कल और परसों में कोई बड़ा धमाका हो सकता है। अधिवेशन के अंत में भी बीजेपी वो धमाका कर सकती है जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी मध्य प्रदेश के पहुंचने से पहले एमपी में भूचाल आ सकता है। कांग्रेस पार्टी में लंबे समय तक दिल्ली हो या फिर भोपाल हो, उसमें करता धरता रहे कमलनाथ का इस तरीके से रुखसत होना एक कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा सेटबैक है। कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में मुझे नहीं लगता है कि यदि कमलनाथ कांग्रेस पार्टी यानी हाथ का साथ छोड़ते हैं तो कम बैक कर पाएगी। देखिए दिग्विजय सिंह का जो हम बयान दिखा रहे हैं वो जैसा अभी इस वक्त रात मंडरा रही है, वैसे ही कल जब घनघोर रात थी तब दिग्विजय सिंह की बात हुई होगी। क्या दिग्विजय सिंह इतने बड़े नेता हैं और वो कमलनाथ के एकदम पार्टनर कहे जाते हैं? कई मंचों से कमलनाथ ने भी कहा है, तो क्या कमलनाथ से वो आज दिन में बात नहीं कर पाए जब बवाल कट रहा था बयानों वाला, जब कयासबाजी चल रही थी तब? जी हाँ, बात नहीं हो रही होगी। दूसरी बात आता हूं, जीतू पटवारी, देखिए इन खबरों के बीच में और जीतू पटवारी पीसीसी दफ्तर पहुंचते हैं और वो इतना लंबा पुलिंदा बयान का देते हैं कि इंदिरा गांधी के तीसरे पुत्र हैं वो, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए ये किया वो किया फलाना किया ढिकाना किया, लेकिन वो ये नहीं कह पाए कि मेरी थोड़ी देर पहले कमलनाथ से बातचीत हुई। मेरा सीधा सवाल था, क्या आपकी कमलनाथ से कोई बातचीत हुई? आप कांटेक्ट में है? इतना बवाल कट रहा है, कांग्रेस पार्टी की किरकिरी हो रही है। क्या कांग्रेस पार्टी से कमलनाथ हाथ का साथ छोड़ रहे? तो क्या बातचीत हुई? उन्होंने कहा सुबह बातचीत हुई है। सुबह कितने बजे हुई कोई पता नहीं, शाम हो रही थी। कांग्रेस पार्टी पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। सबसे बड़ी बात यही है कि कोई स्पष्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा है प्रमोद, और कमलनाथ एक ऐसा नेता जिसने अपनी उम्र गुजार दी कांग्रेस पार्टी के साथ। जी कहिए प्रमोद, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए सज्जन सिंह वर्मा से बातचीत हुई तो वो कह रहे हैं कि ये कमलनाथ का छिंदवाड़ा दौरा छोड़कर दिल्ली जाना, ये और उनके जो कयास है उनको बल मिल रहा है। सज्जन सिंह वर्मा के ढुलमुल ये रवैया बयानों वाला, ये गोलमोल बोलना, देखिए यदि कोई एमपी में कमलनाथ का सबसे करीबी है तो वो सज्जन सिंह वर्मा है, और सज्जन सिंह वर्मा का बायो से कांग्रेस पार्टी को हटा देना, जो एकदम से बीजेपी को पानी पी पी कर कोसते थे, ये बता रहा है कि फैसला
हो गया है दिल में। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात भी यही है कि सज्जन सिंह वर्मा ने भी अपने बयान में कांग्रेस के पक्ष में कुछ नहीं बोला, ये भी नहीं बोला कि नहीं जाएंगे, पार्टी नहीं बदलेंगे, ये सब कुछ नहीं बोला है उन्होंने अपने बयान में। और ये बहुत सही बात आप प्रमोद कह रहे हैं, टैगलाइन तय हो गई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका तमाम जानकारी के लिए।